डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। संजय गुप्ता, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। सवाल ये है कि आपके यहाँ पर सब फर्जी है क्या? कल यहाँ पर एनसीपी के नेता आए थे, उन्होंने ये कहा नवाब मलिक ने कि ये फर्जीवाड़ा है, ये परमवीर जो आरोप लगा रहे हैं वो फर्जी है। सो बेसिकली वो अपने ही ऑफिसर को फर्जी कह रहे थे। आज आप कह रहे हैं कि जो रश्मि शुक्ला है ये बगैर किसी परमिशन के फोन टैपिंग किया करती थी, तो ये भी फर्जी हो गई। कुल मिलाकर सब फर्जी हैं। देखिए, कोई कुछ भी कह सकता है और किसी भी तरह के आरोप कोई किसी पर भी लगा सकता है। देवेंद्र फडणवीस साहब 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं महाराष्ट्र में, बहुत से ऑफिसर्स उनके कॉन्फिडेंस के हैं, बहुत से नहीं भी होंगे। लेकिन हमारे देश के अंदर आरोप प्रत्यारोप, सिर्फ वर्बली आरोप प्रत्यारोप पर कार्रवाई नहीं होती। प्रथम दृष्टया में कुछ सस्पिशियस भी दिखना चाहिए और उसमें कुछ एविडेंस भी होना चाहिए। जिस तरह तहलका कांड में बंगारू लक्ष्मण के खिलाफ एविडेंस था, ऑडियो भी थी, वीडियो भी थी, ट्रांजैक्शन भी थी। तो ये तीनों चीजें हमारे देश के अंदर जब होती हैं तभी कोई कार्रवाई, ठोस कार्रवाई उस पर होती है। ऐसा नहीं होता कि वर्बली आधार पर आप किसी चीज को मान लें और उस पर कार्रवाई की मांग करने लग जाएं। रश्मि शुक्ला का खत पढ़ा है? आप मुझे यहाँ पर लॉ का ज्ञान दे रहे हैं। देखिए, रश्मि शुक्ला का खत, हाँ, मैं आपके जहाँ बैठे हुए वहाँ पीछे ब्लैक बोर्ड भी लगा देती हूँ, आप एक चौक भी हाथ में ले लीजिए। कानून आप समझा तो रहे हैं, लेकिन रश्मि शुक्ला का एक लेटर का एक लाइन भी आपने पढ़ी हो तो मुझे बता दीजिए। रश्मि शुक्ला ने जो आरोप लगाए हैं मैंने आपके टीवी पर देखे हैं और उनके लेटर की मजमून आप बता ही रही हैं। तो सिर्फ लेटर के मजमूनों के आधार पर कार्रवाई नहीं होती है हमारे देश के अंदर। अरे लेटर के मजमून तो आप देख रहे हैं ना, मैं तो पूरा लेटर आपको बता रही हूँ। लेटर में बाकायदा उन्होंने ये भी कहा है कि पूरे के पूरे सबूतों के साथ ये लेटर में लिख रही हूँ, और आप कह रहे हैं यहाँ पर बैठ करके सबूत नहीं है, प्रथम दृष्टिया ये नहीं लग रहा है, वो नहीं लग रहा है। तो कुल मिलाकर आपकी सरकार में कोई भी वर्दीधारी ठीक से नहीं उसका किसी तरह का कोई क्या बोलते कैरेक्टर ही नहीं था, है ना। ये सब के सब करप्ट थे, ये सब के सब फर्जी थे, और इससे आपकी महाअघाड़ी सरकार जो है चल रही थी। बहुत शानदार। राम कदम जी, पहले परमवीर उनको बड़ा बचाया जा रहा था, मुझे याद है, और आज कह रहे हैं कि सबके सब फर्जी हैं। राम कदम जी, देखिए, मैं आपको एक अतीत की बात याद दिला दूं। 2 जुलाई 2020 को 12 डीसीपी की ट्रांसफर हुई, उद्धव ठाकरे जी रूठ गए। 5 जुलाई को यानी 3 दिन पश्चात उसे रोक दिया गया। फिर वो रूठ गए थे। शरद पवार जी उठ करके उनके निवास मातोश्री चले गए। उनका रूठना फिर वहां पे थम गया। फिर पुनः एक बार 10 जुलाई को 9 डीसीपी के ट्रांसफर हुए। अब एक इस बिंदु को पकड़िए आप। दूसरा बिंदु ट्राइडेंट में या किसी और 5 सितारा होटल में वाजे बैठ रहा है। वाजे बैठ करके आईएएस आईपीएस अफसर्स, नॉन आईपीएस अफसर्स, इनके तबादलों के पैसे की बात सामने आती है, और ये सबूतों के साथ देवेंद्र फडणवीस जी ने देश के सामने रखा है। राम कदम जी, ये आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि आपने परमवीर जी को सेट कर दिया है। रश्मि शुक्ला को आप लोगों ने सेट कर दिया है, किसी तरह की आपकी कोई डीलिंग हुई है। देते थे, आज ऐसा क्या कर दिया परमवीर जी ने? आज आप परमवीर सिंह को डिफेंड कर रहे हैं, हर बात को सच मान रहे हैं। हम किसी व्यक्ति विशेष का समर्थन नहीं करते। फोन पे रिकॉर्डिंग जो हुई है 6.5 जीबी का जो डेटा है, वो अफसरों ने क्या बात करनी है, नेताओं ने क्या बात करनी है, इनकी उगाही करने वाले दलालों ने क्या बात करनी है, ये तो स्क्रिप्ट हमने सेट नहीं करी ना। ये तो सच्चाई है। इस सच्चाई को आप कैसे नकार सकते हो? 12 डीसीपी की ट्रांसफर, आप सही शब्दों का इस्तेमाल करें। हम तो बहुत कुछ कहना नहीं चाहते, राज की बात कह दी तो ना जाने क्या होगा फिर। अभी मैंने सिर्फ बंगारू लक्ष्मण जी का नाम ही लिया है, तहलका कांड के विषय में ही बताया है, लेकिन मैंने पूरी बात नहीं बताई है और मैं बताना भी नहीं चाहता। मूल सवाल यह उठता है कि यदि आईपीएस अफसर से तुम तबादले के पैसे लो, उसके बाद उससे कैसी अपेक्षा करोगे कि वो जनता के हितों की रक्षा करेगा? वो तो अगर 5 करोड़ रुपए दिया है तो 50 करोड़ रुपए कमाने के। राम कदम जी रुकिए, संजय गुप्ता जी रुकिए, मेरे 3 और मेहमान इस वक्त हैं, उनसे मैं रिएक्शन लेना चाहती हूँ। अशोक वानखेड़े जी, क्या नजर आ रहा है आपको? ये चल क्या रहा है? ये शुद्ध रूप से राजनीति चल रही है। ट्रांसफर के पैसे और मुंबई पुलिस से वसूली ये आज से नहीं सालों से हो रही है।
सवाल है, देशमुख जी को सब इसलिए डिफेंड कर रहे हैं क्योंकि खीरा कटा है तो सब में बटा है। आज यदि आपने कमिश्नर पे एक्शन लिया तो उन्होंने मुंह खोला, देशमुख पे एक्शन लोगे तो वो मुंह खोलेगा। कई लोगों के इसमें बलि चले जाएंगे, क्योंकि ये जो 100 करोड़ रुपए इकट्ठा हो रहे थे ये कोई बड़ी बात नहीं मुंबई में, और जब पैसे इकट्ठा हो रहे थे तो सब में बट रहे थे, ये भी बड़ी बात है। अभी बीजेपी के जो प्रवक्ता बोल रहे थे वो बिल्कुल सही बात है। 18 लोगों की ट्रांसफर हो गई थी डीसीपी की, मुंबई के डीसीपी की, शिवसेना आहत हुई, मुख्यमंत्री नाराज हो गए, उसके बाद 3 को छोड़ के फिर बाकियों की ट्रांसफर हो गई। ये ट्रांसफर के लिए मुख्यमंत्री नाराज क्यों होते हैं? रेगुलर रूटीन हो जाना चाहिए, क्योंकि उनका इंटरेस्ट हार्म हो गया। उनका इंटरेस्ट हार्म होने का मतलब क्या है? किसी अधिकारी जो उनके थे, जो उनको कुछ दे रहे होंगे, उनका ट्रांसफर हुआ, या उनसे जिन्होंने लिया उनका ट्रांसफर हो गया। आज महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री एक पपेट है। महाराष्ट्र का, देखिए एक सेकंड गुप्ता जी, मैं आपके बीच में बोला नहीं, आवाज नहीं करना अभी, बिल्कुल कुछ समझ में आती नहीं और कुछ मालूम है नहीं महाराष्ट्र के बारे में। मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं तो आपकी बात को थोड़ा सा करेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री एक पपेट है महाराष्ट्र का। नहीं, कोई करेक्ट इतना मत करिए, तेज मत मैं बोल बोलिए रहा हूं, आप। मुझे मालूम है मैं क्या बोल रहा हूं। ज्यादा तेज बोलने से गला खराब हो जाता है। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री ऐसा कोई कुछ नहीं बोल रहे आप कि जो ये देश नहीं जानता या कोई बहुत बड़ी अहम बात कोई कह रहे हैं आप, वही होता है। बातों में कोई तथ्य नहीं होता, एक लोटे की तरह आप कभी उधर लेटते हैं कभी उधर लेटते हैं। देशमुख मराठा है। रूबिका जी, या तो आप कंडक्ट कर लीजिए या मुझे कंडक्ट करने के लिए बोल दीजिए। गुप्ता जी को रोकिए जरा, मैं बोल लूं तो जरा लोग समझे क्या स्थिति है। गुप्ता जी को जो राज उगलने चाहिए वो तो वो उगल नहीं पा रहे हैं। आप बोलिए अपनी बात को। गुप्ता जी, आपको जो राज उगलने चाहिए वो तो आपसे हो नहीं पा रहा है। यहाँ बैठकर लोटे लिटा रहे हैं। मैंने तो ऐसा कोई लोटा नहीं देखा जो लेटता हो। पता नहीं है आपके वहां के लोटे कौन से हैं जो लेट भी जाते हैं और वक्त आने पर पलट भी जाते हैं। अब रुकिए संजय जी, आपको मौका दिया, बढ़िया मौका दिया। इनफैक्ट आप ही से स्टार्ट किया, रुकिए ना, बात पे रुकते नहीं है ये। रुकिए संजय जी, रुकिए, अभी बहुत आपको टाइम मिलेगा। अशोक जी कंप्लीट कीजिए। संजय जी हाँ, दूसरी बात, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री ये पपेट है शरद पवार जी के हाथ में। गृह मंत्रालय जो है वो शरद पवार जी के पास है। किसी भी स्टेट का यदि टेक्निकली मुख्यमंत्री के अंडर सारे मंत्री आते हैं, लेकिन तीन पार्टियों की सरकार होने की वजह से सारे मंत्रालय बट चुके हैं। मुख्यमंत्री की ये औकात नहीं कि होम मिनिस्टर पे एक्शन ले। और दूसरी बात है, देशमुख मराठा है इसलिए उस पे एक्शन नहीं हो रही है। संजय राठौड़ पे क्या आरोप थे? संजय राठौड़ के आरोप क्या सही हो गए? संजय राठौड़ का वानखेड़े जी बड़े आरोप आपने लगाए हैं। कल जब अभिज्ञान यहाँ पर बैठे हुए थे तो वो ये बात कह रहे थे ये कुछ नया नहीं है। आप कह रहे शुद्ध राजनीति, वो कह रहे नहीं, मनी इज बिगर। अभिज्ञान आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन उससे पहले महेश जी, बड़ा आरोप है कि इस वक्त पपेट है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और कुछ भी नहीं है। अगर वो पपेट है तो इसकी डोर किसके हाथ में है? देखिए, किसी भी मुख्यमंत्री को पपेट बोलना ये मुझे ठीक नहीं लगता। हम विषय को लेकर बात करेंगे। विषय एक है, रश्मि शुक्ला जी का एक पत्र उन्होंने महाराष्ट्र के डीजी को लिखा गया था। इस चीज के अंदर कुछ सत्यता है और किसी चीज और दूसरी चीज को तोड़ मोड़ के पेश करने की भूमिका भारतीय जनता पार्टी ने ली है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस ये शुरू हो चुका है। जिस खत की बात रश्मि शुक्ला जी के संदर्भ में की जा रही है वो जरूर उन्होंने डीजे को लिखा। कुछ लोगों के बारे में, ट्रांसफर के बारे में कुछ चीजें भी उन्होंने रखी, लेकिन वहां पे किसी भी प्रकार का जो उन्होंने लिखा वो ट्रांसफर नहीं हुआ, ये भी वास्तविकता है। उनको इस खत की वजह से उनको उस पद से निकाला गया, ये जो चित्र भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कलर किया जा रहा है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।